बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कराची का बहुत ही मशहूर बर्गर। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ज़बरदस्त इसके साथ चटनियाँ बनाएंगे और इसकी जो टिक्की है ना वो बहुत ही मुनफरिद तरीके से बनने वाली है। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मुनफरिद आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हमने ग्रीन चटनी बनानी है, स्पाइसी ग्रीन चटनी इस बर्गर के लिए। तो आधा कप मैंने पुदीना ले लिया है, आधा ही कप मैंने धनिया ले लिया, अच्छे से मैंने काट के धो लिया इसको। और उसके बाद 2 अदद हरी मिर्चें ली, थोड़ी सी तेज़ वाली हरी मिर्चें। तो अगर कम तेज़ हों तो फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए हैं। और पिसा हुआ ज़ीरा मेरे पास था 1 चाय का चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो इस पेस्ट को आप चाहें तो किसी भी एयर टाइट जार में डाल के तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब आपका चटनी बनानी हो तो निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं 1 महीना। तो यहाँ पे 1 कप दही में मैंने 2-3 खाने के चम्मच चटनी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है इसको। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हरी चटनी जो है ना माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, इसको साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ मैंने आधा कप इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो ब्लेंडर में मैंने आधा कप इमली का पल्प शामिल कर दिया, 1 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दिया इसमें, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया और आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। और थोड़ा सा तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच रेगुलर नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी शामिल की है, 1/4 चाय का चम्मच काला नमक डाल दिया। तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे खट्टी मीठी मज़ेदार सी इमली की जो चटनी है ना स्पाइसी तैयार हो चुकी है। और मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद हो ना तो फिर आप इसमें ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार सी बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो चुकी है। दोनों तरह की चटनियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इनको साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट जो है ना वो हमने इस बर्गर के लिए जो सैलड इस्तेमाल करना है, इसमें मैंने बंद गोभी काट लिए बारीक और इसके अलावा गाजर है, प्याज के लच्छे मैंने काट लिया और सलाद के पत्ते। तो अब बारी आती है कबाब या टिक्की की, जिसके बगैर हमारा बर्गर नामुकम्मल है। तो इस बर्गर की खास बात यह है कि इसमें ना हमने चिकन रेशा की हुई और अंडे का इस्तेमाल करना है। इसमें हमने कोई कबाब स्पेशल नहीं बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में अंडा ले लिया और इसमें 1 चुटकी नमक शामिल कर दिया। और इसमें मैं अब चिकन शामिल करूँगी तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। और ये जो चिकन मैं आपको दिखा रही हूँ साइड पर आप बड़ा नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने नमक और काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच भर के ना डाल के इसको उबाल लिया था और रेशा कर लिया इस चिकन को। तो अब मैंने इस टिक्की में ना कोई किसी किस्म के मसाले शामिल नहीं करने, क्योंकि हमने जो चटनियाँ बनाई हैं काफ़ी स्पाइसी हैं। तो इसमें सिंपल मैंने नमक डाला है और काली मिर्च अगर आपने बॉयल करते टाइम चिकन में नहीं डाली ना तो आप इसमें काली मिर्च या फिर हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल नमक और थोड़ा सा हरा धनिया ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके तो ये डाल के अच्छे से मिक्स किया था। अच्छा, ये एक टिक्की ना मैंने पहले डाल दी थी, मेरा कैमरा मोबाइल का जो है ना ये ऑफ था। तो दूसरी तरफ ना यहाँ पे मैं अब दिखा रही हूँ आपको, अगर आपके पास गोल बर्गर है ना तो छोटे साइज़ की टिक्की इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप बड़े वाले बर्गर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस तरीके से ना शेप आप उस तरीके की दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो अंडा हमने इस्तेमाल किया ना ये बाइंडिंग का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने 1-1 मिनट तक ना दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है अच्छे से, ताकि अंडा अच्छे से पक जाए। और अंडा और ये जो चिकन का टेस्ट है ना ये बहुत ही मुनफरिद इसका टेस्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त इस बर्गर में ना इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ये इनको मैंने उतार लिया फ्राई करने के बाद। अब ये जो बर्गर बने मैंने गोल वाले इस्तेमाल किए हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा हम सेक लेंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और उसके बाद जो हमने चटनियाँ बनानी है, आप बर्गर बनाने की तरफ चलते हैं। तो चटनियाँ ये जो हमने सबसे पहले इमली की खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी बनाई ये इसके ऊपर फैला देंगे और ऐसे ही अच्छे से ना भर भर के हम चटनियाँ डालेंगे। इनका जो टेस्ट है ना इस बर्गर में बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो दूसरी साइड पे जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर मैंने ग्रीन वाली चटनी अप्लाई कर देनी है, अच्छे से सही भर भर के मैं डाल लूँगी। और उसके बाद ना इसके ऊपर सलाद पत्ता इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेगा। और साथ ये जो टिक्की है ये हमने रख दी है और बंद गोभी जो हमने काट के रखी थी, प्याज के लच्छे और ऊपर ना हमने थोड़ी सी गाजर डाल के तो थोड़ी सी मर्ज़ी मुताबिक जो है ना वो केचप डाल दिया। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये बर्गर जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कटिंग कर लिया हमने, ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और टेस्ट में भी ना ये बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से सर्व कर सकते हैं और अगर सिंगल सर्विंग कर रही हैं तो प्लेट में आप इस तरीके से चटनियाँ डाल के तो सर्व कर सकती हैं। और चटनियों के साथ ना इस बर्गर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।
आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल बाज़ार जैसी अंडा शामी बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और अहम बात कि इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं। सबसे पहले हम इस बर्गर के लिए टिक्की बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया 200 ग्राम चने की दाल, जिसको तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। आप चाहें तो रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 घंटे पहले भिगोया था इसको। अब ये वाला पानी निकाल के तो इसको मैंने एक पतीली में ट्रांसफ़र कर देना है और साथ ही साथ कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें एक बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 10 से 12 यहाँ पे मैंने ले लिए हैं लौंग और 10 से 15 काली मिर्चें, और साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल रफली कट की हुई ये शामिल कर दूँगी। एक आलू शामिल कर दूँगी, इससे जो टिक्की है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और एक चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 कप इसमें पानी शामिल कर दिया। अगर आप रात भर की दाल भीगी हुई है तो उसमें 1 कप पानी काफ़ी है, लेकिन ये 3 घंटे सिर्फ मैंने भिगो के रखा था, इसलिए मैंने 2 कप शामिल किए। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको ढक्कन से ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या फिर उतनी देर तक हमने इसको पकाना है जब तक ये दाल अच्छे से गल नहीं जाती। तो इसको हम पकने छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया। बीच में 1-2 दफ़ा मैंने चेक भी किया था इसको। अच्छे से हमारी दाल जो है गल चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें नमी मौजूद है। तो ये जितने भी इसमें खड़े मसाले हैं ना, ये मैंने इसमें से निकाल लेने। अब इनका काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे खड़े मसाले निकालने के बाद मैं इसको दाल घोटना जो होता है ना लकड़ी का, उसकी मदद से मैंने अच्छे से इसको पीस लेना है दाल को। आप चाहें तो चॉपर में भी डाल के पीस लेंगे। गरम गरम जब आप पीसते हैं ना दाल को तो अच्छे से पीस जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पीस के इसको रख लिया है। अब इसमें मज़ीद हमने कुछ चीज़ें शामिल करनी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दाल जो है ना वो हमारी पीस चुकी है। तो 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और 6 से 7 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल कर दी हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसमें आप ज़्यादा मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, और तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पे बर्गर के लिए जो टिक्की बनानी है ना वो मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की बनानी है। और ये जो टिक्की है ना इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं जब आपका दिल करे खाने का कुछ हल्की फुल्की भूख में, या फिर आजकल आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी ये बना के तो स्टोर कर सकते हैं। जब आपको सुबह के टाइम नहीं होता ज़्यादा, तो आप ये सिंपल टिक्की निकाली और बर्गर में सारी चीज़ें लगा के तो आप बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी टिक्कियाँ माशाल्लाह से बन चुकी हैं। तो इनमें से कुछ को हम फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ से हम अपने मज़ेदार से बर्गर बनाते हैं। इनको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे ग्रीन बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, जो कि इस बर्गर को बहुत मज़ेदार सा टेस्ट देगी। तो एक मुट्ठी मैंने धनिया और पुदीना ले लिया, 3 बड़े जवे लहसुन के, 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च, आधा चाय के चम्मच मैंने ले लिया यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है, और दही में मैंने इसमें शामिल कर देना है इसको। इस तरीके से मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बन गई और इससे बहुत मज़े का बर्गर में टेस्ट आएगा। और नमक यहाँ पे हस्बे ज़रूरत में शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पर रख देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए, इनको मैंने तोड़ लेना है एक बाउल में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तकरीबन मैंने 1/4 चाय के चम्मच नमक शामिल करके अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तमाम तैयार हो चुकी हैं। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चूल्हे पे मैंने तवे को चढ़ा दिया पहले से गर्म होने के लिए, और ये जो टिक्कियाँ बनाई है ना ये मैं अंडे में से डिप करके तो तवे के ऊपर पहले से ऑयल मैंने गर्म कर दिया, तो इसमें डाल दूँगी और 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है, दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इनको एक एक करके मैं निकालती जाऊँगी। और कबाब जो है हमारे मज़ेदार से कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा आया है। तो इसके बाद फिर तवे के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा मैंने ऑयल डालना है, और ये जो अंडे 2 फेंट के रखे थे ना ये मैंने इसके ऊपर फैला देना है। ऑमलेट बना लेंगे इसका। तो एक साइड से जब फ्राई हो जाएंगी थोड़ा सा मैं इसको फैला लूँगी, बड़ा कर लूँगी, और उसके बाद इसकी साइड को हमने चेंज करना है। दूसरी साइड से भी अच्छे से हम इसको पका लेंगे, और उसके बाद दरमियान में से कट लगा के इसके 2 पोर्शन बना लेंगे, यानी कि 2 अंडों से 2 हमारे बर्गर के लिए ये 2 पोर्शन बन जाएंगे। तो इनको निकाल लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मज़ीद मैं शामिल करूँगी और यहाँ पे हमने थोड़ा सा तड़का लगाना है। हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ, बड़ा मज़ेदार सा इसका खुशबू और टेस्ट आता है। तो इसके ऊपर ये बर्गर जो है ना ये मैंने फैला देने हैं और अच्छे से हमने इसको प्यारा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है और तवे के ऊपर नीचे मैंने चूल्हे की आग को बिल्कुल कम कर दिया है। और यहाँ पे ये जो मज़ेदार सी हमारी ग्रीन चटनी थी ये मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। इसका बहुत अच्छा इसका बर्गर में टेस्ट आता है। तो अच्छे से इस चटनी को फैला देंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने टिक्की बनाई थी ना, तो ये मैंने दरमियान में से कट करके 2 पीस कर लिए थे और इसी वजह से मैंने बड़े वाले बर्गर लिए तो इसलिए मैंने बड़े बड़े साइज़ की टिक्कियाँ बनाई थी। तो 2 टिक्की, एक टिक्की जो है ना वो एक बर्गर के लिए इनफ होगी। और ये जो हमने ऑमलेट पोर्शन बना के 2 रखे थे ना, ये हमने इसके ऊपर फैला देना है। और उसके बाद ये लच्छेदार प्याज मैंने काट के तो सिंपल मैंने पानी में रखी हुई थी, तो ये मैंने इसके ऊपर फैला देनी है। यहाँ पे सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, खीरा भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और उसके बाद केचप इसके ऊपर डाल देंगे और मेयोनीज़ का बहुत मज़ेदार सा टेस्ट इसमें आएगा। तो ये मेयोनीज़ जो है ना ये मैंने इसके ऊपर फैला देनी है और इस तरीके से ना भरी हुई फिलिंग के साथ मज़ेदार था हमारा ये अंडा शामी बर्गर जो है ना ये रेडी हो चुका है। और आपने देखा है कि बहुत ही कम इसमें सामान इस्तेमाल हुआ है और जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो लो बजट हैं। कोई हमने एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़े। तो इस तरीके से मैंने प्यारी सी एक सर्विंग ट्रे में इसको निकाल लिया। अब इसको कटिंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, इसको मैंने काट लिया है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।